हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि श्री शर्मा नील मंगल को बताता है कि राज ने ईशाना को छेड़ा था और उसने राज को ईशाना को परेशान करने का सबक सिखाया था। मंगल ईशाना से पूछती है कि उसने राज के बारे में ना जानने की बात क्यों कही। ईशाना जवाब देती कि उसने पार्टी में उसका चेहरा साफ नहीं देखा था। नील बताता है कि राज ने ईशाना का फर्जी एमएमएस बनाया और नील की आईडी से अपलोड करके उसे फंसाने की कोशिश की। मंगल नील से एक सही मौके का इंतजार करने को कहती है। कुसुम कहती है कि नील और ईशाना दोनों मुसीबत में हैं। मंगल राज से मिलती है और अपने बेटे के प्रति उसके व्यवहार को लेकर उसका सवाल करती है। उसकी माँ से उसके बेटे के और मंगल राज से मिलती है और वह अपने बेटी के प्रति उसके व्यवहार को लेकर उससे सवाल करती है। राज की माँ आती है और मंगल से पूछती है कि उसके बेटे के खिलाफ उसके पास क्या सबूत है और याद दिलाती है कि नील ने राज को चोट पहुंचाई थी। मंगल कहती है कि राज द्वारा बनाए गए फर्जी एमएमएस की वजह से उसकी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। राज की माँ ईशाना के चरित्र पर सवाल उठाकर उसका अपमान करती है। मंगल उसे फटकारती है और कहती है कि राज को अपनी गलतियों की सज़ा मिलेगी। राज की माँ पलटवार करती है और कि मंगल को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने राज को पीटने के लिए नील की खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया। मंगल उसे फिर से फटकारती और चला जाती है। सौम्या आदि से पहले स्वाद प्रतियोगिता की कठिन होते जाने के बारे में बात करती है। तभी उसे आदित्य और मंगल का एक एमएमएस मिलता है। चौंक जाती है। वह आदित्य से इस बारे में सवाल करती है। मंगल आती है मंगल और कुसुम आती है और पूछती है क्या हुआ। सौम्या मंगल और आदित्य के साथ अफेयर करने के लिए डांटती है। आदित्य वीडियो में होने से इनकार करता है लेकिन सौम्या उस पर विश्वास करने से मना कर देती है। कहती है वीडियो उसी के नंबर से भेजा गया था। आदित्य हैरान रह जाता। नील आता है, कबूल करता है कि उसने तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी आईडी वीडियो बनाया और सौम्या के फ़ोन पर भेजा। वह बताता कि राज ने उसे और सौम्या को इसी तरह से फंसाया था। आदित्य नील से माफ़ी मांगता है। सौम्या कहती है कि उन्हें राज का सामना करना होगा। मंगल बताती है कि वह पहले ही राज के घर जा चुकी है लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ दिया। सौम्या कहती है कि ऐसे लड़कों से निपटना मुश्किल है। नील इस पर बात करता है। नील ईशान के कमरे में जाता है और उससे राज को सबक सिखाने में उसका साथ देने के लिए कहता है। मंगल आदित्य से कहती है कि उन्हें राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। ईशाना नील से इस मामले में को छोड़ने का आग्रह करती है लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि वह राज से एक बार बात करना चाहता है, उसे छुटकारा पाने की योजना बना रहा है। तभी ईशाना राज को फ़ोन करती है। नील ईशाना से राज को यह कहलवाता है कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी लेकिन एक शर्त के साथ। ईशाना राज को बगीचे में मिलने के लिए कहती है। राज मान जाता है। फ़ोन रखने के बाद ईशाना नील से पूछती है कि उसकी क्या योजना। नील उसे आश्वासन करता है कि यह एक अचूक योजना है। वह जाने से पहले उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। मंगल ईशाना को देखती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। ईशाना कहती है कि उसे ताज़ी हवा चाहिए और चली जाती है। मंगल को शक होता है लेकिन फिर भी उसे जाने देती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए नील ने क्या योजना बनाई है राज को सबक सिखाने के लिए। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।